हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन। तो असिम्प्टोटिक नोटेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी या कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव आप जानते हैं, आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब एक्स रिलेटेड टू एक्स, कि कोई एलिमेंट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू किसी भी सेट, कोई सेट है उसके अंदर। तो सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो। तो यहाँ हम किसका फंक्शन का डिस्कशन करते हैं। तो कोई फंक्शन अपने आप से रिलेटेड हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल एफ एन बिग ओ के टर्म में यहाँ भी अगर एफ एन है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा। यस, बिग ओ नोटेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। क्यों? क्योंकि बिग ओ नोटेशन में दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती हैं और ये वैल्यू असिम्प्टोटिक अपर बाउंड भी हो सकती है। तो यस, ये नोटेशन सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि बिग ओ नोटेशन में दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। सिमिलरली एफ एन इक्वल्स टू, यस, बिग ओमेगा नोटेशन भी सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि बिग ओमेगा नोटेशन के अंदर भी दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती हैं और इधर वाली वैल्यू जी एन लार्जेस्ट भी हो सकता है। नाउ एफ एन इक्वल्स टू थीटा में तो ऑलवेज ही हमेशा इक्वल होंगे, असिम्प्टोटिकली इक्वल। एंड एफ एन इक्वल्स टू, क्या स्मॉल ओ के साथ इसको लिखा जा सकता है? नो, स्मॉल ए में कभी भी इक्वल नहीं होता है। ये वाली वैल्यू हमेशा लार्जेस्ट होगी, ये ऑलवेज लार्जेस्ट होता है एफ एन का। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्मॉल ओ नोटेशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सिमिलरली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्मॉल ओमेगा भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा क्योंकि इसमें सारे लोअर बाउंड्स होंगे, कभी भी इक्वल नहीं आएगा। तो ये तीनों ही नोटेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेंगे। ओनली कौन कौन से नोटेशन रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करते हैं? बिग ओ, बिग ओमेगा एंड थीटा नोटेशन। ये तीनों ही रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते हैं। एंड स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा नॉट सेटिस्फाइड। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपको पता है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि एक्स रिलेटेड टू वाई, देन क्या होना चाहिए, वाई रिलेटेड टू एक्स। ये क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो देखिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन कौन से नोटेशन सेटिस्फाइड करेंगे। इफ़ एफ एन इक्वल्स टू जी एन, देन एक्स रिलेटेड टू वाई, देन वाई रिलेटेड टू एक्स। तो देन क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, जी एन टू बिग ओमेगा ऑफ एफ एन। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज एफ एन का अपर बाउंड क्या है, जी एन, और इसके अकॉर्डिंग जी एन का अपर बाउंड क्या है, एफ एन। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कंट्रडिक्शन है पिछली बात का। सो ये नॉट पॉसिबल। सो ये रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा बिग ओमेगा नोटेशन। सिमिलरली एफ एन इक्वल्स टू, एफ एन का लोअर बाउंड जी एन है, देन जी एन का लोअर बाउंड एफ एन नहीं हो सकता। ये इस बात का कंट्रडिक्शन है क्योंकि एफ एन का लोअर बाउंड क्या है, जी एन। तो जी एन का लोअर बाउंड एफ एन कैसे हो सकता है, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट इक्वल टू, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिमिलरली बिग ओमेगा नोटेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। थीटा नोटेशन की बात करते हैं। इफ़ एफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ जी एन, थीटा का मतलब है असिम्प्टोटिकली बोथ आर इक्वल। असिम्प्टोटिकली बोथ आर इक्वल, एफ एन असिम्प्टोटिकली इक्वल्स टू जी एन, तो जी एन भी असिम्प्टोटिकली इक्वल्स टू एफ एन होगा। सो यस, थीटा नोटेशन इसको सेटिस्फाइड करेगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को। सिमिलरली स्मॉल ओ की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल ओ में ओनली अपर बाउंड्स जनरेट होंगे। एफ एन का अपर बाउंड जी एन है, तो जी एन का अपर बाउंड क्या एफ एन हो सकता है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सिमिलरली इफ़ एफ एन का लोअर बाउंड जी एन है, देन जी एन का लोअर बाउंड एफ एन नहीं हो सकता, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाइड करेगा? ओनली कौन सा नोटेशन है जो नॉट रिफ्लेक्सिव, सॉरी, इट इज़ ए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को केवल थीटा नोटेशन सेटिस्फाइड करेगा।
satisfied, only theta notation satisfied symmetric property, theta notation satisfied. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है इसको देखिएगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि Fn का अपर बाउंड Gn है। ट्रांजिटिव का मतलब देखिए x रिलेटेड टू y एंड y रिलेटेड टू z, देन x रिलेटेड टू z। तो Fn का अपर बाउंड Gn है एंड Gn का अपर बाउंड Hn है, देन Fn का अपर बाउंड क्या होगा अकॉर्डिंग टू ट्रांज Hn। यस, ये बात ऑल नोटेशन पे सेटिस्फाइड होगी, यानी कि ऑल नोटेशन सेटिस्फाइड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ऑल नोटेशन सेटिस्फाइड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोज। ट्रांसपोज प्रॉपर्टी क्या है इसको देखिएगा। ट्रांसपोज प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि Fn का अपर बाउंड Gn है इफ एंड ओनली इफ Gn का अपर बाउंड क्या है, नॉट अपर बाउंड, Gn का लोअर बाउंड Fn। ये ऐसा कहा जा सकता है, Fn का अपर बाउंड Gn है इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन Gn का लोअर बाउंड क्या है, Fn। सिमिलरली Fn का लोअर बाउंड Gn इफ एंड ओनली इफ Gn का अपर बाउंड Fn। Fn का टाइटली क्लोज Gn if and only if Gn is tightly close to Fn। तो ट्रांसपोज प्रॉपर्टी स्मॉल o भी सेटिस्फाइड करेगा कि सिमिलरली आप लिख लीजिए इसको, Fn स्मॉल o अपर बाउंड Gn if Gn का लोअर बाउंड Fn and Fn का लोअर बाउंड Gn if and only if Gn का अपर बाउंड Fn। तो ऑल नोटेशन सेटिस्फाइड ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, ऑल नोटेशन सेटिस्फाइड ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। तो ये ट्रांसपोज प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है कि पहली प्रॉपर्टी देखते हैं जनरल प्रॉपर्टी, इफ़ Fn इक्वल्स टू थीटा ऑफ Gn, देन अगर मैं इस Fn में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देता हूँ लाइक a, तब भी इसका जो आंसर होगा दैट इज़ थीटा ऑफ Gn। कैसे, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ Fn इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 5 एंड 7 इंटू Fn, मैं 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, 7 इंटू Fn इक्वल्स टू क्या रिजल्ट होगा 14n स्क्वायर प्लस 35। बट इन तीनों में ही लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा जो मैक्सिमम टर्म है उसके टर्म में लिखा जाता है, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री उसके टर्म में लिखा जाता है। सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ऐसा क्यों करते हैं, सपोज आप देखिए, ये सपोज BMW कार है, इट इज़ BMW कार, और ये आपकी साइकिल है, इट इज़ बाइसिकल, राइट। ये आपकी BMW है और ये क्या है, इट इज़ ए साइकिल, इट इज़ BMW, इट इज़ ए साइकिल। आप BMW और साइकिल लेने के लिए जा रहे हैं, दोनों आप लेना चाह रहे हैं, एंड रास्ते में कोई आपको मिलता है, आपसे पूछता है वेयर आर यू गोइंग,
तो आप क्या बताएंगे कि मैं साइकिल लेने जा रहा हूँ या BMW कार लेने जा रहा हूँ? ऑब्वियसली आप क्या बोलेंगे, BMW कार लेने जा रहे हैं। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा लीडिंग टर्म में बताते हैं, क्योंकि एन स्क्वायर के टर्म में ये कांस्टेंट है, निग्लिजिबल है, तो कॉस्ट क्या है इसकी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो इसी तरह से एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने पे आंसर अभी भी क्या रहेगा, वही रहेगा थीटा ऑफ जी एन। नेक्स्ट देखते हैं। एंड सिमिलरली ये प्रॉपर्टी सभी नोटेशन सेटिस्फाइड करते हैं। ये बिग ओ ओमेगा, ये सारे नोटेशन ये सेटिस्फाइड करते हैं इस प्रॉपर्टी को। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा, इफ़ एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी एन एंड एफ एन इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ जी एन, देन व्हाट, देन क्या होगा? मैंने कहा था कि एफ एन का अपर बाउंड जी एन है, तो एफ एन का लोअर बाउंड जी एन कैसे हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर ये स्टेटमेंट गिवन है, अगर ये गिवन है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बोथ आर असिम्प्टोटिकली इक्वल। अगर दोनों असिम्प्टोटिकली इक्वल है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है, देन इसका मतलब एफ एन और जी एन कैसे हैं? टाइटली क्लोज है। ऑलराइट, ओके। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी देखिएगा, इफ़ एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी एन एंड डी एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ई एन, देन आपको एफ एन प्लस डी एन, इन दोनों को ऐड आप करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो सिमिलरली ओ जो मैक्सिमम हो दोनों में, मैक्सिमम ऑफ जी एन कॉमा ई एन, जो मैक्सिमम होगा वो आंसर होगा। सेकेंड, एफ एन इंटू डी एन, ये क्या होगा? मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई दोनों फंक्शन का, कि जी एन इंटू ई एन। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट और यूजी नेट में। तो देखिए, इस तरह से कुछ फंक्शंस आपको गिवन रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन, एफ एन एक फंक्शन दिया गया है 2 की पावर n, जी एन एक फैक्टोरियल n, एच एन एन टू आर लॉग n। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द असिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ एफ एन, जी एन एंड एच एन इज ट्रू? तो जब भी इस तरह से है तो सबसे पहले आपको इन फंक्शन को कंपेयर करना है और इसमें से आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन सबसे लार्जेस्ट है, फंक्शन में आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है। तो देखिएगा, इसमें लार्जेस्ट फंक्शन कौन सा है? इसमें लार्जेस्ट फंक्शन एफ एन इक्वल्स टू 2 की पावर n, यानी एफ एन क्या है? 2 की पावर n है, और ये फैक्टोरियल n है। सबसे ज़्यादा आई थिंक फैक्टोरियल n जी एन है, उसके बाद एफ एन, देन एच एन। तो आपको अगर देखें तो ये फंक्शन, सबसे लोएस्ट फंक्शन क्या है? एच एन, एंड हाईएस्ट फंक्शन क्या है? एफ एन, एंड सॉरी लोएस्ट एच एन एंड हाईएस्ट जी एन, एंड ये क्या है? एफ एन। तो अकॉर्डिंग टू इसके सबसे हाईएस्ट फंक्शन जी एन क्या है? एन फैक्टोरियल। यस, जी एन इज द लार्जेस्ट फंक्शन बिकॉज ये किस तरह से बाउंडेड होगा? एन टू की पावर एन। एंड एच एन एन टू लॉग एन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इससे स्मॉलेस्ट फंक्शन है। यस, ये इस तरह का कुछ ग्राफ प्लॉट हुआ। अब इस ग्राफ से आपको आइडिया लग रहा है कि लार्जेस्ट फंक्शन क्या है? जी एन, और स्मॉलेस्ट फंक्शन क्या है? एच एन, और एफ एन, इन दोनों के बीच का फंक्शन। तो अब इन ऑप्शन को आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको कौन सा ट्रू स्टेटमेंट बताना है? तो ट्रू में देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एफ एन का अपर बाउंड क्या है? जी एन। एफ एन का अपर बाउंड क्या है? जी एन। यस, ये बात करेक्ट है। बट सेकंड देखिएगा, जी एन का अपर बाउंड क्या है? एच एन। जी एन का अपर बाउंड क्या है? एच एन। नहीं माय डियर, ये तो लोअर बाउंड है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट सेकंड बी देखिएगा कि ये कह रहा है एफ एन का लोअर बाउंड जी एन है, एफ एन का लोअर बाउंड जी एन, एफ एन का लोअर बाउंड नहीं है, ये क्या है? अपर बाउंड है। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो फॉल्स।
नाउ जी एन का अपर बाउंड एफ एन है, जी एन का अपर बाउंड एफ एन, ये यहीं से फॉल्स हो गया, यस इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। नाउ डी को देखिएगा, एच एन का अपर बाउंड क्या है, एफ एन, यस एच एन का अपर बाउंड क्या है, एफ एन, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। और जी एन का लोअर बाउंड क्या है, एफ एन, यस ये बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, सो ये क्या है, ट्रू, तो आंसर इज डी। तो इस तरह से ऑप्शन से आप डायरेक्ट इसे कंक्लूड कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। लेट एफ एन जी एन एंड एच एन बी फंक्शन डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट, ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि एफ एन का अपर बाउंड जी एन है, जी एन का अपर बाउंड एफ एन नहीं है, जी एन का अपर बाउंड एच एन है, एच एन का अपर बाउंड जी एन है। तो जी एन का अपर बाउंड एच एन का अपर बाउंड जी एन है, इसका मतलब बोथ आर असिम्प्टोटिकली इक्वल, बट ये दोनों असिम्प्टोटिकली इक्वल नहीं है। तो देखिएगा एफ एन प्लस जी एन क्या होगा, ऑप्शन ए एफ एन प्लस जी एन, तो इस एफ एन की जगह पे एफ एन का अपर बाउंड क्या था, जी एन, और जी एन का अपर बाउंड क्या है, एच एन, तो एफ एन का अपर बाउंड भी क्या हुआ, एच एन, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रूल आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, एच एन, और जी एन का अपर बाउंड डायरेक्टली क्या है, ऑर्डर ऑफ एच एन, यस ये लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपको ट्रू है, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आपको बताना क्या है इसमें, फॉल्स बताना है। बी स्टेटमेंट, बी देखिएगा ये ट्रू है, एंड बी को जरा चेक करिएगा, एफ एन का अपर बाउंड एच एन, एफ एन का अपर बाउंड जी एन, और जी एन का अपर बाउंड एच एन, तो एफ एन का अपर बाउंड क्या है, यस एच एन, तो ये भी आपका ट्रू है। सी देखिए एच एन का अपर बाउंड एफ एन नहीं है, एच एन का अपर बाउंड एफ एन नहीं है, यस ये भी ट्रू है, यस नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। डी देखिएगा एफ एन डॉट एच एन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी एन डॉट एच एन, तो एफ एन का अपर बाउंड क्या है, जी एन, तो सिंपल एफ एन की जगह पे आपने क्या रख दिया, जी एन, एंड एच एन को एच एन ही रखा, तो ये करेक्ट क्या होता, अगर ये इक्वल होता, ये ट्रू होता, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा एफ एन की जगह जी एन, जो मैंने कुछ जनरल प्रॉपर्टी लिखाई है उसके बेस ये क्वेश्चन है, तो ये आपका ये करेक्ट होता, लेकिन इसमें क्या दिया है, नॉट इक्वल टू, दैट्स व्हाई इट इज़ फॉल्स। आंसर क्या होगा, आपको फॉल्स ही बताना था, तो आंसर इज डी। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ रिकर्सन। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।